बिजनेस पोर्टफोलियो क्या रहता है? अगर हमारे पास फेसबुक प्रोफाइल है, पेज है, इंस्टाग्राम अकाउंट है और बिजनेस व्हाट्सएप नंबर है, तो इन सब को लेकर हम बिजनेस पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, यहाँ तक हम कंप्लीट देख चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है कि हम ऐड कैसे लाएंगे, राइट? जब हमारे पास बिजनेस सेटअप रेडी हो जाता है, फेसबुक के अंदर, मेटा के अंदर बिजनेस पोर्टफोलियो रेडी हो जाता है, तो हम ऐड स्टार्ट कर सकते हैं प्रोफेशनल लेवल पे। अगर हम ऐड की बात करें तो यहाँ पे ऐड के मल्टीपल टाइप्स होते हैं। जैसा कि अगर आप ये पोस्ट करते हैं तो पोस्ट के अंदर एक आपको बूस्ट पोस्ट बोल के रहता है, राइट? बूस्ट पोस्ट से क्या कर सकते हैं आप बोले तो, बूस्ट पोस्ट से आप डायरेक्ट जो है इसको ऐड को रन कर सकते हैं। लेकिन आपके पास बहुत सारे फीचर्स नहीं रहते कि आपको ऐड कहाँ लगाना है और किन को दिखाना है और किस प्लेटफॉर्म पे दिखाना है। इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस आपको यहाँ पे बूस्ट पोस्ट में नहीं मिलते हैं। तो ये एक प्रोफेशनल वे नहीं होता है, राइट? फेसबुक ने यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि आप यहाँ से डायरेक्ट बूस्ट पोस्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसे यूजर्स के लिए जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो लोग डायरेक्ट यहाँ से ऐड को रन करते हैं। तो इनके लिए कोई स्पेशल मेटा में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही बिजनेस सेटअप करने की ज़रूरत पड़ती। तो ये प्रोफेशनल तरीका नहीं होता, राइट? तो आपको अगर प्रोफेशनल वे में मेटा एड स्टार्ट करना है, तो जो हम लास्ट वीडियो में देखे वही एक प्रोफेशनल वे है। तो जैसा कि हम देखें, तो मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं कि एक्चुअल मेटा एड्स काम कैसे करता है। हम इसको प्रैक्टिकल भी देखने वाले, राइट? मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो आप मेटा एड रन कर रहे हैं, तो इसमें मेटा एड के अंदर मल्टीपल कैंपेन रहते हैं, या जिसको हम ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव रहते हैं और हर ऑब्जेक्टिव का जो मतलब है डिफरेंट डिफरेंट है। हर ऑब्जेक्ट और हर, अगर हम बात करते हैं मेटा की, तो इसके अंदर हमको जब भी हम फेसबुक से ऐड रन करते हैं तो हमको यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, राइट? हर ऑब्जेक्टिव का जो पर्पस है अलग अलग है। जैसे कि इसमें आपको एक अवेयरनेस मिलेगा, राइट? एक आपको ट्रैफिक मिलेगा, एक आपको मैसेज मिलेगा, एक आपको लीड मिलेगा और सेल मिलेगा। तो ये जो हम ऐड रन कर रहे हैं ना, ये मेटा से है। और मेटा का जो ऐड रन होता है ना, ये इंटरेस्ट बेस है। देखिए, इंटरेस्ट बेस है। इंटरेस्ट बेस पर आप मेटा को, मेटा के अंदर ऐड को रन करते हैं। एक गूगल का भी रहता है, देखो। अगर आप गूगल का ऐड रन करते हैं ना, गूगल एड से जो करते हैं, ये कीवर्ड बेस रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको फॉरेन बिजनेस चाहिए, तो आप गूगल एड्स पे रन ऐड कर सकते हैं। बट गूगल एड्स पे रन ऐड को रन करना बोले तो यहाँ पे ज़्यादा स्टार्टअप में जो है सेटअप के लिए ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करना पड़ता है। यहाँ पे कम से कम 500 रुपीज़ का अमाउंट लगाना पड़ता है। बट मेटा पे ऐसा नहीं है। मेटा में आप 100 रुपीज़ से ऐड चला ले सकते हैं। यहाँ पे वो ज़रा मुश्किल है, यहाँ पे बजट ज़्यादा लगता है, राइट? तो जब भी आप गूगल से अगर ऐड रन करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक लैंडिंग पेज की भी ज़रूरत पड़ती है और थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। लेकिन एक बार जब सेटअप हो जाए तो फिर बहुत कम अमाउंट में आता है। तो अगर हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको कोई एक प्रोडक्ट है वो सेल करना है, राइट? तो अगर आप गूगल से सेल करेंगे, तो जो लोग को अभी ज़रूरत है उन लोग को अपना गूगल सर्च में ऐड दिखाई देंगे। अब गूगल में ऐड मल्टीपल टाइप के रहते हैं। एक सर्च ऐड रहता है, एक शॉपिंग ऐड रहता है, एक डिस्प्ले ऐड रहता है और एक वीडियो ऐड रहता है। अलग अलग ऐड रहते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है गूगल कोई सर्च कर रहा है अभी, तो उनको दिखाई दे, तो वहाँ पे आपको सर्च ऐड लगाना पड़ेगा और आपका ऐड वहाँ पे दिखाई देगा। तो इस तरह से आपको वहाँ से लीड आ सकती है। तो वहाँ पे अभी इमीडिएटली यूज़र को ज़रूरत है, तो आपका ऐड वहाँ पे दिखेगा, तो वहाँ पे सेल होने के चांसेस ज़्यादा है। तो सर्च एड से आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद में शॉपिंग एड्स, अब जिनको कुछ खरीदना है तो शॉपिंग एड्स भी बेनिफिट है। अगर आप डिस्प्ले ऐड और वीडियो ऐड की बात करें, तो ये ब्रांडिंग में ज़्यादा काम आते हैं। ब्रांडिंग होंगी आपकी, सेल कम मिलेंगे आपको।
तो अब हम बात करेंगे मेटा की। अगर आप मेटा से लगाते हो तो मेटा, कोई भी देखो बंदा अगर किसी को कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो उन्हें डायरेक्ट फेसबुक पे आके सर्च नहीं करता, राइट? ये आपको ही पता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, अगर किसी बंदे का कहीं पे इंटरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कभी गूगल में सर्च किया और बाद में फेसबुक ऑन करा, तो रिलेवेंट प्रोडक्ट का ऐड उसको यहाँ पे फेसबुक में दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इसका इंटरेस्ट है भी, राइट? तो इंसान का इंटरेस्ट उसी डे का भी रह सकता, एक महीने के बाद का भी रह सकता, कि रेगुलर भी रह सकता। तो फेसबुक क्या करता, ऐसे बंदे को आपकी ऐड दिखाता जिसका उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, राइट? तो पूरा डेमोग्राफी डिपेंड करता है, ओके भाई। तो उसी तरह हम जब इस पे ऐड लगाते हैं तो बेस्ड ऑन लोकेशन और बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, बेस्ड ऑन एज, बेस्ड ऑन डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से हमारा ऐड यहाँ पे दिखता है, राइट? तो यहाँ से हमको फौरन भी लीड आ सकती है, वही लीड अप हमको थोड़ी देर के बाद भी क्लोज हो सकती है, थोड़े दिन के बाद भी क्लोज हो सकती है, राइट? तो अगर हम अवेयरनेस कैंपेन लगाते हैं तो यहाँ पे हमारी ब्रांडिंग होती है, ट्रैफिक से हमारे पास ट्रैफिक आके हमको फिर बाद में सेल आ सकता है। मैसेज और लीड्स और सेल से हमको यहाँ पे ज़्यादा जो है लीड आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैसेज में आपका मैसेज जो है व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और मैसेंजर पे आता है। लीड से आपको एक फॉर्म के थ्रू लीड आती है और सेल्स के ज़रिए से भी आप यहाँ पे सेल ला सकते हैं। तो ये अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो गए। अब ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया अगर आप यहाँ पे कैंपेन रन करते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैंपेन रन करते हैं आप, तो कैंपेन का आप एक्स वाई जेड कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे कैंपेन 1 दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। कैंपेन के अंदर क्या रहता है बोले तो एक एड सेट रहता, एड सेट का भी आप कुछ भी नाम दे सकते हैं और यहाँ पे ऐड रहता। तो यहाँ पे कैंपेन पे आप क्या करते हैं, कैंपेन बजट लगाते हैं, ओके? कैंपेन का बजट लगाते हैं, आपको डेली कितना लगाना है। तो ये डेली भी रहता और लाइफ टाइम भी रहता। तो आप डेली का ही लगाइए, डेली का 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ जो भी आपको लगाना है। तो ये कैंपेन बजट लगाइए। पहले तो बजट लगेगा, कैंपेन बजट डेली का लगेगा। उसके बाद में अब जो बजट लगा रहे हैं आप, ये कैंपेन बेस्ड चाहिए आपको या एडसेट बेस्ड चाहिए, तो आप एनी टाइम कैंपेन बेस्ड ही लगाइए, कैंपेन के बेस्ड ही लगाइए आप, कि आपका कैंपेन बेस पे बजट होना चाहिए, ओके? देन आते हैं एडसेट में। तो एडसेट में क्या रहेगा आपका, आपकी लोकेशन रहेगी, आपको कहाँ लगाना है, कौन से जेंडर को दिखाना है, मेल या फीमेल, देन कौन सी एज वालों को दिखाना है और उनका इंटरेस्ट क्या है। तो ये चीज़ें आपको तय करना पड़ेगा कि भाई किस लोकेशन पे दिखाना है, किसको दिखाना है, कितने एज वाले को दिखाना है, उनका इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, तो उनको हमारा ऐड दिखेगा। और क्या दिखाना है यहाँ पे, हमारा इमेज या वीडियो रहेगा, इमेज या रील रहेगा, जिनको दिखा रहे उनको यहाँ पे दिखाई देगा, राइट? तो पहले हम यहाँ पे क्या करें, एक 200 का कैंपेन लगाए, ठीक है? तो कोशिश करोगे आप पहले, जब आप नए हैं तो आप अवेयरनेस कैंपेन लगाओ 1-2 दिन के लिए, उसके बाद में मैसेज कैंपेन स्टार्ट करो, ओके? तो मैसेज कैंपेन की अगर बात करें तो यहाँ पे आप मैसेज कैंपेन लगा देंगे। डेली का 200 का बजट है, एक एड सेट बना दिया, उसमें ये सेट कर दिया, ऐड लगा दिया, राइट? अब 2-3 दिन इसको चलने दो या 1 या 2 दिन चलने दो। अब इससे क्या रिजल्ट आ रहा है उसको देखो। तो ऐड लगाना इंपॉर्टेंट नहीं, ऐड लगाने के बाद उसको ऑप्टिमाइज करना इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीडियो से। अब ये वीडियो में आपको कैंपेन कैसा लगाते हैं ये पूरा मैं सिखाने वाला हूँ। आपको पूरा कैंपेन लगाते आ जाएगा, लेकिन अब मेन ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैं आपके लिए यहाँ पे इस सीरीज में बहुत सारे वीडियोस ऐड करूंगा, तो आप उस वीडियो को देखकर अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ऐड लगा दिए। अब ये ऐड कैसा चल रहा, लीड आ रहा है नहीं आ रहा है, कैसे आ रहे हैं, अच्छे आ रहा है या बेकार लीड आ रहा है। बेकार लीड भी ज़्यादा आते हैं इसमें, क्यों बोले तो बहुत सारे जो लोग हैं फेक अकाउंट इस पे बना के रहते हैं। तो फेसबुक का जो सिस्टम है तो इंटरेस्ट बेस्ड काम करता। कोई एक बंदा है, फॉर एग्जांपल हम एक लेडीज़ का कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, ओके? और हम बोले कि भाई 20 से 30 के एज को ये ऐड दिखना, राइट? तो कोई बंदा अगर जेंट्स है तो उन्हें भी क्या करता, लेडीज़ का अपना नाम रख लेता और वो एज दे देता, मतलब पूरी फेक प्रोफाइल बनाता। तो बंदा हालांकि है जेंट्स, लेकिन लेडीज़ का प्रोफाइल बना के, तो वो ऐड उसको भी दिखेगा क्योंकि यहाँ पे प्रोफाइल फेक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे जो मैसेज है जेंट्स के ही आएंगे, लेकिन इसको पूरा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे आप सही आपको लीड आने लगेंगे, राइट? तो ये एक कैंपेन बनने के बाद फिर आप क्या करो, इसी कैंपेन के अंदर एक ऐड था ना, एक इमेज ऐड था, तो ऐड का डुप्लीकेट कर देंगे।
ये देखेंगे हम ऐड का डुप्लीकेट कैसा होगा। तो एक ही कैंपेन के अंदर दो ऐड लगेंगे, तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इमेज है और यहाँ पे रील बना लो, तो एक इमेज एक रील, तो फिर आपको मालूम पड़ेंगे भाई यहाँ से लीड रील से आ रही हमको या फिर इमेज से आ रही। तो यहाँ पे दो चीजें हो गई। अब आपको सेम बजट में यहाँ पे दो ऐड चल रहे हैं आपके। देखो शुरू में बूस्ट कैंपेन था, वहां पे ऑप्शन नहीं रहता आपको, राइट। तो यहाँ पे एक ही इसमें दो ऐड चल रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कौन से किससे अच्छी लीड आ रही, तो उसको रखेंगे, जिससे नहीं आ रही उसको और ऑप्टिमाइज करेंगे या चेंज कर देंगे, ऑफ कर देंगे। अब ये ऐड अच्छा चल रहा था, फिर क्या करेंगे, इसको भी डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ पे ऐड सेट 2 कर देंगे। यहाँ पे ऐड 1 था, ऐड 2 बन गया अब, राइट। अब यहाँ पे ऐड सेट 2 कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, ऐड सेट 2 में लोकेशन चेंज करेंगे, फिर जेंडर चेंज करना है या एज चेंज करना है या इंटरेस्ट चेंज करना है। तो यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट ऑडियंस रखेंगे। बजट वही है, देखिए बजट वही है, कैंपेन बजट ही है। यहाँ पे एडसेट चेंज कर रहे हैं हम, एडसेट डुप्लीकेट करके अपनी जो ऑडियंस है इसको चेंज कर रहे हैं, और उसी हिसाब से फिर जो ऑडियंस रख रहे हैं उसी हिसाब से फिर यहाँ पे ऐड 1 और ऐड 2 लगाएंगे। तो सेम यहाँ पे जब हम इस तरह से बनाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी अपने पास एक कैंपेन है 200 रुपए के बजट में, जिसमें दो एड सेट चल रहे हैं और जिसमें 4 ऐड चल रहे हैं। तो आप 200 रुपए में 4 ऐड डेली के चला सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्टिमाइजेशन में काफ़ी हेल्प होंगी और आपका सही ऐड काम करेगा, सही आपको रिव्यू आएंगे, सही आपको लीड आएंगे और आप सही ऑप्टिमाइजेशन कर सकेंगे यहाँ पे। तो इसमें से जो बेटर चल रहा है उसको रखेंगे, बाकी को ऑफ कर देंगे। तो इस तरह से ये सेटअप का यूज़ करके आप कंप्लीट जो है आपके ऐड को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो आइए अब हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। हम आ गए यहाँ पर, राइट। तो आप जब भी कुछ ऐड चलाएंगे तो आप क्या करेंगे, आपके पेज पे रहेंगे, राइट। अगर आप प्रोफाइल है तो पेज पे रहेंगे, पेज पे रहने के बाद में आप कहाँ आएंगे, अभी हम पेज पे हैं। पेज से आप आएंगे फिर यहाँ पे मेटा बिजनेस सूट में, क्योंकि लास्ट टाइम मैं आपको पूरा बताया स्टेप बाय स्टेप। मेटा बिजनेस सूट में आएंगे, मेटा बिजनेस सूट में आने के बाद में यहाँ पे आपको आना है। यहाँ तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो आपका ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्ट है। अगर ये रहा फॉर एग्जांपल ये है, तो आपको फिर यहाँ से ये वाला सिलेक्ट करना पड़ेगा जो आपका बिजनेस पोर्टफोलियो है। बिजनेस पोर्टफोलियो में अभी है आप तो बनना हुआ है। कल हम देखे लास्ट वीडियो में कि भाई हम कैसा बनाते हैं, बना है। तो उसके बाद में आप आएंगे, आप डायरेक्ट ऐड मैनेजर में, ऐड मैनेजर में आप आना है आपको और कैंपेन पे क्लिक करना है। आप बिलिंग में जाकर यहाँ पे अमाउंट ऐड कर सकते हैं। पहले हम कैंपेन में चले जाएंगे। अभी हम कैंपेन में गए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऐड चल रही है हमारी, यहाँ पे अभी रनिंग ऐड है और कल की डेट में कंप्लीट यहाँ पे एक महीने का डिटेल दिखा रहा है कि लास्ट 30 डेज में हमको 172 लीड आए और नीचे एक और ऐड चल रहा था जिसमें 125 लीड आए, देखो। और ये लीड का अमाउंट जो बहुत कम है, ओनली 5 रुपीज़ पर मैसेज है और इसमें 25 रुपीज़ पर मैसेज है। तो ये हमारा यहाँ पे डिटेल्स दिख रहा है, कितना अमाउंट स्पेंड हुआ है यहाँ पे वो भी दिखा रहा है, राइट। तो ये आप यहाँ पे हमारा ऑलरेडी रनिंग ऐड है। तो हम ये देखेंगे सबसे पहले जो हम जहाँ पे भी हम कैंपेन बना रहे हैं तो वहाँ पे हमारा जो पोर्टफोलियो वही है या नहीं है, तो हमारा यही पोर्टफोलियो है। यहाँ पे देखो पोर्टफोलियो के अंदर एडागन वगैरह सब दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, राइट। क्रिएट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके मैं आपको बताया अवेयरनेस कैंपेन क्या करता है। अवेयरनेस कैंपेन आपके ब्रांड बिजनेस को ब्रांडिंग कराता है, ट्रैफिक है। तो हम क्या करेंगे, मेन इंगेजमेंट पे जाएंगे और कंटिन्यू बोलेंगे। एंगेजमेंट पे जाकर कंटिन्यू बोले। सेकंड ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है मैनुअल। क्यों, अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा अपनी तरफ से चेंजेस करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये AI बेस होगा और पूरा फेसबुक अपनी तरफ से काम करेंगे इस पर। हाँ, आप थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं, एक कैंपेन बनाकर देख सकते हैं सेम ऑडियंस के लिए, एक कैंपेन इससे बनाइए एक कैंपेन इससे बनाइए और देखिए कि बेनिफिट कहाँ से हो रहा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो मैं मेरे केस में इसको लेता हूँ और कंटिन्यू बोलता हूँ। कंटिन्यू बोलने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंपेन है, एटसेट्रा ऐड है। तो आप ध्यान रहे कि जब भी आप कैंपेन बना रहे हैं तो कौन सा कैंपेन बना रहे हैं वो नाम यहाँ पे दे दीजिए, राइट। तो मैं यहाँ पे जून कैंपेन बोल के नाम दे रहा है इसको, राइट। मैं इसको जून कैंपेन नाम दे रहा, एंगेजमेंट कैंपेन है, राइट। जून एंगेजमेंट है, जून एंगेजमेंट कैंपेन है, राइट। तो सेम मैं यही जून और ईयर भी देता हूँ यहाँ पे 2026। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ
कॉपी कर लेके यहाँ पर एडसेट में आता हूँ, पहले नाम चेंज कर देता हूँ, इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर दिया हमारे पे। यहाँ पे भी पहले नाम चेंज कर देता हूँ, कॉपी करके पेस्ट कर दिया, राइट। फिर से आता हूँ मैं यहाँ पे, फिर से आगे हम कैंपेन पे पहले नाम चेंज कर दिए। नाम सही रखे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी भी आप देखेंगे भाई, मैं फॉर एग्जांपल अब ये स्कूल का कैंपेन है, राइट, तो जून में कैंपेन अच्छा चला तो रिजल्ट अच्छा है, एडमिशन अच्छा है, तो फिर नेक्स्ट ईयर जरूरत पड़ती है इसी कैंपेन की। तो आप देखेंगे भाई लास्ट ईयर जो है जून के कैंपेन से हमको अच्छे रिजल्ट आए थे, तो मुझे वही करना है। तो अगर आप उसको प्रॉपर नाम नहीं, तो आपको कितने सारे कैंपेन रहते हैं, उसमें पूरा ढूंढना पड़ेगा, मुश्किल होंगी। कैंपेन कितने सारे रहते, बहुत रहते, बताता आपको कितने सारे। अब जब कैंपेन बनाएंगे तो बहुत सारे इस तरह के कैंपेन रहेंगे आपके पास, तो आप परेशान हो जाएंगे। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे कैंपेन, तो आप अगर प्रॉपर नाम नहीं देंगे तो आप परेशान हो जाएंगे भाई कैंपेन कौन सा है क्या नहीं है, तो एक आपको देखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे प्रॉपर नाम देते हैं तो आपको सब प्रॉब्लम नहीं होंगे। ओके, तो कैंपेन में आ गए। यहाँ पे कैंपेन में आने के बाद में आपको बोला हूँ कि कैंपेन बजट या हेडसेट बजट, तो आपको बजट कौन सा रखना है, कैंपेन बजट रखना है, राइट। देन बजट कितना रखना है डेली का, मैं यहाँ पे 201 रुपये रखता हूँ। यहाँ पे 301 हो गया, मैं 201 बोलता हूँ इसको, 201 हो गया। बस इतना ही करना है। कैंपेन में आना है, सबसे पहले उसको नाम दे देना है। उसके बाद में क्या करना है आपको, नाम देने के बाद में कैंपेन बजट लेना है और डेली बजट ये रखना है। अब यहाँ पे आपको इस तरह से मैसेज आ रहा है, इसको लाइट लो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये आने के बाद में फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको दो तीन ही चीज़ें, देखो फिर से बोल रहा हूँ मैं, पहले कैंपेन का नाम दे दे रहे हैं, उसके बाद में कैंपेन बजट सेट कर रहा है, उसके बाद में अमाउंट दे रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप आ जाते हैं फिर यहाँ पे एड सेट पर। एड सेट को आपने नाम दे देते। अब यहाँ पे कन्वर्जन क्या चाहिए आपको, कन्वर्जन क्या चाहिए, यहाँ पे मैसेज कैंपेन है, देखो मैसेज डेस्टिनेशन है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए एक बार, तो ऑलरेडी मैसेज डेस्टिनेशन में यानी आपके जो मैसेज आएंगे आपको मैसेंजर, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पे आएंगे, या आप चाहते हैं कॉल आना या वेबसाइट पे कोई लोग आना या फिर इंस्टाग्राम फेसबुक मैसेज आना, तो बेस्ट क्या बोले तो आपको यही है, क्योंकि आपको व्हाट्सअप पे भी मैसेज आएंगे। तो हम ये सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे फेसबुक पेज, मतलब यहाँ पे फेसबुक पेज लिखा हुआ है। आपके पास अगर कैंपेन बना हुआ है और आपके मेटा में एक से ज़्यादा पेज है, तो आपको यहाँ पे मल्टीपल पेजेस दिखाएंगे, आपको सही पेज सेलेक्ट करना है। यहाँ पे बटन पे क्लिक करता हूँ मैं, देखो इस पे क्लिक करता हूँ, आपको मल्टीपल पेज दिख रहा है यहाँ पे। तो आपको कौन से पेज के थ्रू कैंपेन लगाना है वो आपको समझना जरूरी है यहाँ पे। तो हमको इसी पेज के द क्लेमेंट ग्रामर स्कूल के जरिए कैंपेन लगाना, तो मैं इसी को रख रहा हूँ। देन अब यहाँ पे ऑटोमेटिक डेस्टिनेशन रिकमेंडेड बोल रहा हूँ उन्हें, कि भाई आपको मैसेज इस पे भी आएंगे, मैसेंजर पे भी आएंगे, इंस्टाग्राम पे भी आएंगे और व्हाट्सअप पे भी आएंगे। तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप अगर ज़्यादा रिसर्च नहीं करना चाहते तो मैनुअल डेस्टिनेशन पे आ जाइए, और नहीं आप चाहते हैं कि देखना ही भाई कि अगर ऑटोमेटिक मैसेज आए तो कितने आते हैं, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे क्वालिटी, लीड क्वालिटी सही आती नहीं आती। आप एक बार एक दो दिन चेक करो, उसके बाद में आप शिफ्ट हो जाओ मैसेज डेस्टिनेशन पे। तो यहाँ से आप क्या करो, मैसेंजर हटा दो, एक्स्ट्रा के बेकारी की मैसेज आएगी। इंस्टाग्राम व्हाट्सअप रहने दो, थोड़े अच्छे मैसेज आएंगे। तो हमने मैनुअल डेस्टिनेशन सेट करें यहाँ पे। ओके, करने के बाद में आप देखेंगे व्हाट्सअप पे आपको बिजनेस व्हाट्सअप ज़रूरी कनेक्ट है, कि जैसा कि मैं आपको बताया लास्ट वीडियो में कि भाई आपको मेटा के अंदर जाकर पोर्टफोलियो बनाना है, उसके अंदर आपको फेसबुक ऐड करना है, इंस्टाग्राम ऐड करना है और व्हाट्सअप भी ऐड करना है। तो अगर आप वहाँ पे व्हाट्सअप ऐड करते, यहाँ पे व्हाट्सअप दिखाता, वहाँ पे व्हाट्सअप ऐड नहीं करते, यहाँ पे व्हाट्सअप नहीं दिखाता। ओके, तो वहाँ पे आपको कनेक्ट करना जरूरी है, ऐड करना जरूरी है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपका जो व्हाट्सअप है यही है या दूसरा है फिर। ओके, तो एक बार चेक कर लीजिए। थोड़ा नीचे आए तो हम यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल वगैरह चेंज कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन होना नहीं होना, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन ही बोल रहे हैं, आपको कन्वर्जन होना, आपको ना क्लिक होना, रीच होना, आपको कन्वर्जन होना। ओके, देन नीचे आइए। नीचे आए तो अब यहाँ पे आपको शेड्यूल बता रहा है कि भाई आपको कब से कब तक दिखाना है, कौन से टाइम से दिखाना है। तो हम शेड्यूल वगैरह अपने हिसाब से नहीं चलेंगे, करेंगे, इसको कंटिन्यू चलने देंगे। अगर आपके केस में आपको सिर्फ 5 डेज के लिए ऐड दिखाना है, तो आपको कब से दिखाना है वो टाइम सेट करो, यहाँ वो डेट सेट करो, यहाँ पे कौन से टाइम से दिखाना है वो सेट करो, और एंड डेट पे क्लिक करके फिर आप एंड डेट भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से डेट तक और कब तक दिखाना है। तो आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं, तो आपकी ऐड तब से तब तक ही चलेगी। ओके, नीचे आते हैं तो ऑडियंस कंट्रोल दिया यहाँ पे नीचे। अब यहाँ पे लोकेशन आ गई, आपको
कहाँ दिखाना है। तो मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे, मुझे ये ऐड को एक जगह दिखाना है, तो मैं यहाँ पे एक जेबा बाग बोल के एरिया है, जेबा बाग। हाँ, राइट। तो मैं जेबा बाग का एरिया को कवर किया, तो अराउंड 1.1 माइल के हिसाब से इन्हें कवर कर लिया है, इतना एरिया कवर हो गया। ओके, तो 1 माइल जेबा बाग रहने देंगे हम इसको। थोड़ा नीचे आते तो हम अपने हिसाब से यहाँ पे एक तो एरिया नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, देखना कि यहाँ पे जो एरिया सेलेक्ट कर रहा है कितना टारगेट हो रहा है, हमको कितने टारगेट में दिखाना है, फर्स्ट ये सिलेक्ट करेंगे हम। और चाहे तो हम पिन कोड के हिसाब से भी ले सकते हैं इसको। ओके, देन नीचे आएंगे हम। अब इसमें इंस्टाग्राम मिनिमम 18 एज वाला ही लेता है, उसके बाद में नीचे आएंगे हम। यहाँ पे लैंग्वेज दे देंगे हम, लैंग्वेज में मैं हिंदी लेता हूँ। यहाँ पे उर्दू लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे दो ही लैंग्वेज सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे ऑडियंस कौन सी चाहिए वो हिसाब से। तो हिंदी उर्दू दोनों दोनों ले लिया हूँ। देन अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे है एडवांटेज प्लस ऑडियंस। तो यहाँ से आपको क्लिक करना है। क्लिक करना है तो आपको यहाँ पे ऑडियंस के ऑप्शन मिलते हैं, राइट। पहले नहीं था, वहाँ पे इसके नीचे आपको क्लिक करना पड़ता, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से आप एज लिमिट लीजिए कि आप जो स्किल के ऐड दिखा रहे हैं किसको दिखा रहे हैं। तो आप सोचिए कि ये पेरेंट्स को दिखना है, तो पेरेंट्स मिनिमम 24 एज के तो रहेंगे, मिनिमम 24 एज के पेरेंट्स रहेंगे। और 50, राइट। तो ये एज वालों को अपना ऐड दिखना। तो हम यहाँ पे क्या सेट कर दिए, यहाँ से देख सकते हैं आप। पहले हम यहाँ से डेस्टिनेशन टाइप देख लिए, उसके बाद में कहाँ का अपना ऐड दिखना वो देख लिए, डेस्टिनेशन। उसके बाद में हम लोग को डेट शेड्यूल तो नहीं करना था। उसके बाद में हम लोकेशन दे दिए, लोकेशन देने के बाद में उसके नीचे फिर यहाँ पे हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिए, हमको कौन से ऑडियंस को दिखाना है, जो ये लैंग्वेज बोलते हैं उन्हीं को दिखाना है। देन यहाँ पे एज दे दिए। एज के बाद में जेंडर यहाँ पे क्लिक करें तो दोनों को दिखाना है या ओनली मेन्स या वुमेन्स को दिखाना है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो हम दोनों को दिखा रहे हैं। देन उसके बाद में अब यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग है कि आपको किसको ऐड दिखाना है एक्चुअल। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे बोलेंगे पेरेंट्स। पेरेंट्स अब यहाँ पे ऑल को सबको नहीं दिखाना है, क्योंकि जिनके बच्चे डिग्री कर रहे हैं पीजी कर रहे हैं उनको भी ऐड दिखेगा। तो हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं कि पेरेंट्स जिनके बच्चे 3 से 5 साल के, राइट, उनको ऐड दिखना। फिर यहाँ पे क्लिक करो, जिनके 6 से 8 साल के बच्चे उनको ऐड दिखना। फिर यहाँ क्लिक करो, रिलेवेंट आते रहेंगे पा एक बार 9 से 12 को भी ले सकते हैं, राइट। फिर यहाँ क्लिक करो, 1 से 2 वालों को भी ले सकते हैं। नर्सरी वगैरह के लिए अगर वो बच्चे डाल रहे तो, पीपी के लिए डाल रहे बोले तो, या उनको उनके घर पे दूसरे भी बच्चे रह सकते हैं और उनसे बड़े। फिर यहाँ पे क्लिक करें तो अब देखिए यहाँ पे अप टू 12 मंथ्स तो नहीं चलेगा, 13 to 17 भी नहीं चलेगा, ये ले सकते, राइट। 13 बोले तो ओके, ये चलेगा।
तो इस तरह से आप यहाँ पे ऑडियंस टारगेट कर सकते हैं, और इसका हेल्प जो है आप चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं कि भाई आप जो है ऐड चला रहे हैं और आपको मैसेज ऐड चलाना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे चैट जीपीटी में जाके हेल्प ले सकते हैं। हम जाएंगे चैट जीपीटी में और यहाँ पर आप बोलिए उसको सिंपल अपने ओन लैंग्वेज में, मुझे एक मेटा एड मेटा मैसेज कैंपेन रन करना है स्कूल के लिए। इसके लिए मुझे एक कंप्लीट कैंपेन बनाकर दीजिए। लीड्स क्वालिटी वाली होनी चाहिए। स्कूल लोकेशन विजयनगर कॉलोनी, हैदराबाद है। इसके आसपास के 2 किलोमीटर के एडमिशन्स चाहिए। या 5 तक भी चलता है, या 5 किलोमीटर्स तक भी चलेगा अगर बेटर एडमिशन मिलते हैं तो। राइट, तो हम यहाँ पे पूछता है कि जेंडर एक्स बताइए, जेंडर बताइए। इन्हें दोनों को सजेस्ट करता है, एक को जेंडर बताइए। राइट, लोकेशन टारगेट बताइए, एंड इंटरेस्ट भी बताइए। तो देखिए सिंपल है, मैं क्या करा, कुछ भी नहीं करा, मैं इसमें गया कि मुझे एक मेटा मैसेज कैंपेन रन करना है, स्कूल के लिए करना है। राइट, तो मुझे एक कंप्लीट कैंपेन बना कर दीजिए। लीड्स क्वालिटी वाली होनी चाहिए। स्कूल लोकेशन विजयनगर कॉलोनी हैदराबाद है। इसके लिए आसपास 2 किलोमीटर के एडमिशन चाहिए, या 5 किलोमीटर तक भी चलेगा अगर बेटर एडमिशन्स मिलते हैं तो। जेंडर बताइए, लोकेशन बताइए, और साथ में इंटरेस्ट भी बताइए बोल के बोले हमने। और इसमें क्या बोलना है देखो, कैंपेन के लिए प्लेटफॉर्म क्या चूज करना। प्लेटफॉर्म बोले तो उसके अंदर प्लेटफॉर्म फेसबुक चूज करना, इंस्टाग्राम चूज करना है, मैसेंजर चूज करना, वो बताएंगे उन्हें। राइट, कैंपेन के प्लेटफॉर्म कौन सा बेटर रहेगा, तो हम इस तरह से दिए। तो अब बहुत सिंपल है, देखो आप इस तरह से फॉलो कर सकते हैं। अब हम इंटर करेंगे, अब हमको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएंगी इसके लिए, और इस ये इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पे ऐड कर सकते हैं सोच समझ के। स्कूल एडमिशन के लिए अगर आपका लक्ष्य क्वालिटी लीड्स है तो सिर्फ मैसेज कैंपेन चलाने से बेहतर परिणाम अक्सर लीड फॉर्म प्लस व्हाट्सअप मैसेज कैंपेन विद क्वालिफाई क्वेश्चन से मिलते हैं। राइट, तो लीड प्लस व्हाट्सअप से बोल रहा हूँ उन्हें कि हम लीड कैंपेन चलाने, लेकिन अभी हमें मैसेज कैंपेन देख रहे हैं। अगर आपको मैसेज कैंपेन चलाते आएगा तो आप लीड भी इजीली बना सकते हैं। तो मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा लीड कैंपेन पे, वो भी इसमें अपलोड हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में आया तो आपको पूरे कैंपेन समझ में आ जाते हैं। ओके, तो कैंपेन ऑब्जेक्टिव इसने लीड बोल रहा। ओके, अगर बजट कम है तो, लेकिन लीड पे पैसा ज़्यादा जाएगा। अगर बजट कम है तो व्हाट्सअप मैसेज पे स्कूल यहाँ पे 3 किलोमीटर से शुरू करे बोल रहा हूँ। राइट, लीड कम आए तो एडसेट 0 से 3 किलोमीटर, और एडसेट टू 2 से 5 किलोमीटर। राइट, जो मैं आपको बताया ना यहाँ पे, वो कंसेप्ट दिखा रहा हूँ यहाँ पे उन्हें। राइट, तो 2 एडसेट रखना है आपको, और टारगेट एरिया रखना है आपको विजयनगर कॉलोनी। ये एरिया के नाम ऐड करना है आपको इसमें। राइट, लोकेशन टारगेटिंग इन दिस लोकेशन ये करना है इसमें। मेल फीमेल दोनों रखना है, डिसीजन मेकर रखना है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करा,
जो वहाँ पे 1 माइल लिया ना उसमें ये पूरे कवर हो जा रहा है, राइट। ये सब कवर हो जा रहा है उसमें, तो मुझे अब सेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम चाहे तो सेपरेट कर सकते हैं। 24 to 45 लिया, इसमें 24 to 50 लिया, राइट। तो एडसेट 1 में फीमेल रखो बोल रहा है और एडसेट में दोनों रहा है, यानी दोनों से सेट करना अपने को। फीमेल से अच्छी लीड आ रहा है या फिर मेल फीमेल से अच्छी लीड आ रहा है। एज सेम है बट दोनों में अलग अलग सेटअप करके बता रहे थे। इंटरेस्ट ओनली लोकेशन एज रखो बोल रहा, लेकिन एडसेट 2 में, हाँ इसमें इंटरेस्ट मत डालो, ओनली लोकेशन एज एज रखो। और सेकंड में पेरेंट्स, पेरेंटिंग, प्री स्कूल, किंडरगार्टन, नर्सरी एजुकेशन, ये ऐड करो बोल रहा। एज इसमें प्लेटफॉर्म फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम फीड, स्टोरी, इंस्टाग्राम स्टोरी ये रखो। ऑडियंस नेटवर्क नहीं रखना है अपने को, राइट। फिर यहाँ पे मैसेज करना है। तो यहाँ पे हमको इतना डिटेल दे दिया, तो हम यहाँ पे ऑडियंस में ये ले सकते हैं, नर्सरी स्कूल। नर्सरी स्कूल इंटरेस्ट लेना अपने को, तो यहाँ पे नर्सरी स्कूल टीचर है, टीचर को नहीं दिखाना अपने को, राइट। तो यहाँ पे नर्सरी स्कूल का नहीं दिखा रहा, हम किंडरगार्टन लेंगे। यहाँ पे दिखा रहा किंडरगार्टन, इंटरेस्ट दिखा रहा, राइट। तो ये ले सकते हैं हम। इंटरेस्ट होना, एम्प्लॉय नहीं होना हमको, राइट। इंटरेस्ट होना, इंटरेस्ट आ गया, ये ले लिए। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्री प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, इंटरेस्ट है इसमें भी, ये ले लेंगे। फिर यहाँ पे ये ले लेंगे। ये ले लेंगे। तो ये हम इस तरह से इंटरेस्ट ले लेंगे। तो इस तरह से हम क्या करें बोले तो, इसको सेट कर दिए, नीचे आएंगे हम थोड़ा। नीचे आने के बाद में प्लेसमेंट पे याद रखना, प्लेसमेंट में यहाँ आ जाकर हमको क्या करना है, प्लेसमेंट थोड़ा पॉसिबल है तो चेंज करना है। हेडसेट जो है थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। पहले मैसेजिंग ले लिए, फिर यहाँ पे कहाँ दिखाना है बोर्ड सेट कर लिए, फिर यहाँ पे आप एरिया ले लिए, लैंग्वेज ले लिए, एज ले लिए, इंटरेस्ट ले लिए, प्लेसमेंट यहाँ पे क्लिक करो, प्लेसमेंट अपने को देखना। ये अकाउंट कंट्रोल प्लेसमेंट पे यहाँ पे क्लिक करो, एडिट प्लेसमेंट बोलो, कैंसल बोलो। यहाँ पे प्लेसमेंट का ऑप्शन देखना, एडवांटेज है प्लेसमेंट। अब यहाँ पे ऑप्शन आया देखो, तो यहाँ पे आपको प्लेसमेंट ऑप्शन में अकाउंट कंट्रोल में जाके प्लेसमेंट चेक करना है आपको। एडवांटेजेस प्लेसमेंट ये वाला ऑप्शन आना, यहाँ पे क्लिक करो। क्लिक करके फिर यहाँ पे आपको मेन्यूअल पे क्लिक करना है। मेन्यूअल पे क्लिक करता आपको यहाँ पे दिखाता, तो आपको कहाँ का ऐड दिखाना है, एडवांस ऑडियंस पे नहीं दिखाना है आपको, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप पे ही दिखाना है। तो आपको तीनों रखिए। फीड में आपको दिखाना है आपकी ऐड, कहाँ का नहीं दिखाना है, फेसबुक नोटिफिकेशन पे नहीं दिखाना है आपको, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम पे दिखाना है, फेसबुक होम इस पे दिखाना है, नेक्स्ट स्टोरी पे दिखाना है आपको, देन सर्च में नहीं दिखाना है आपको, सर्च में हटा दो, एड स्टेप में भी नहीं दिखाना है, सर्च रिजल्ट पे भी नहीं दिखाना है। तो यहाँ पे दिया है कि आपको कहाँ ऐड दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना। मतलब यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे व्हाट्सएप पे रील में दिखा रहे हैं हम,
ओके, और फीड में दिखा रहा है। तो ये हम यहाँ पे सेट करें, ये सेट करना ज़रूरी है। देखो अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता तो आपको बताएं यहाँ से कैसे ऑप्शन मिला, प्लेसमेंट के अंदर ही ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आके अब हम क्या करें, एड सेट कर दिया, अब नेक्स्ट करना है आपको। नेक्स्ट करें तो अब आगे ऐड पर, राइट। अब ऐड पे यहाँ पे आपको कोई एक इमेज बना के रखो आप, तो यहाँ पे बोलो उसको। अब ये तो आपको ऑडियंस मिल गया, राइट। तो यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ें रहती वो नहीं दिया उसने, तो आप इसको बोलो, क्या बोलेंगे। पहले आप यहाँ पे आ जाओ, कंटिन्यू। आपको इमेज लगाना है या वीडियो लगाना है, यहाँ पे देखो फर्स्ट नीचे यहाँ पे दिखेगा फॉर्मेट, इमेज लगाना है, वीडियो लगाना है, कैरोसेल यानी मल्टीपल इमेज लगाना है। तो आपको इस पे क्लिक करके ऐड क्रिएटिव में आना है यहाँ पे, और यहाँ क्लिक करके ऐड इमेज ऐड पे क्लिक कीजिए। इमेज ऐड पे क्लिक करने के बाद में इमेज ले लिए, इमेज ले लिए। आपके पास इमेज बनी हुई होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा इमेज। आपको क्या ऐड दिखाना है बल्कि, तो मैं यहाँ पे एक इमेज थी उसको ले लिया हूँ मैं, नेक्स्ट बोलता हूँ। अब यहाँ पे आपको प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन देना है। आप बोलिए चैट जीपीटी को, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे आपको आगे प्राइमरी एडमिशन ओपन 2026 2027, यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको कॉपी कर लेंगे, ये प्राइमरी टेक्स्ट हो गया आपका। कॉपी कर लेके यहाँ पेस्ट कर देंगे, देन आइए यहाँ पर, इसको कॉपी कीजिए, हेडलाइन में पेस्ट कीजिए, ये हेडलाइन हो गई। ये वाला बेस्ट है, इसको कॉपी कर लेंगे हम। फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, इसको कॉपी कीजिए और डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दीजिए। ओके, ये हो गया हमारा। देन नेक्स्ट बोलिए। नेक्स्ट बोले तो आपको बहुत सारे रिलेवेंट एआई बना के देगा, आप चाहे तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, तो आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, आप मत यूज़ कीजिए, जो है वही रहने दीजिए। डिपेंड करता है आप पे कि आपको अगर बेटर लग रहा है कोई अगर, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, इस तरह से। जैसा कि फॉर एग्जांपल ये है, मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ एक, राइट। नेक्स्ट बोलता हूँ मैं। यहाँ पे देखो हमने मीडिया ले लिए, टेक्स्ट ले लिए, इमेज जनरेट हो गई यहाँ पे। ये ऑटोमेटिक एआई काम करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेशन होगा एआई से। यहाँ पे अब आप क्या बोलो, डन बोलो। तो यहाँ पे आपको रेड मार्क नहीं आना चाहिए, रेड मार्क मीन्स वहाँ पे कुछ तो भी इरर है, राइट। तो आपको कैंपेन सेट हो जाना चाहिए, एड सेट, और देन ऐड सेट हो जाना चाहिए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ऐड जो है कंप्लीट सेटअप हो चुकी है। यहाँ पर, यहाँ पे ऐड कंप्लीट सेटअप हो चुकी है। तो आपको बोलना है पब्लिश, पब्लिश बोलिए। व्यू डिटेल्स पे क्लिक कीजिए, डन बोलिए। अब आपको इस तरह से मैसेज आएंगे, तो इस तरह से मैसेज को आपको अप्लाई नहीं करना है, कैंसिल करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना ऐड अभी प्रोसेस में है, प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद में जो है अपना ऐड रिव्यू में आकर डायरेक्ट आ जाता है। अभी हम कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पे कैंपेन दिखेंगे। देखो अभी जो है ये वाला कैंपेन रन करे, अभी यहाँ पे एक्टिव नहीं हुआ, ये वाला कैंपेन चल रहा है अभी अपना, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पे कैंपेन में देख सकते हैं। आपको
पेमेंट लगाना तो यहाँ पे जब यहाँ पे कैंपेन में रहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आता है बिलिंग एंड पेमेंट वाला, यहाँ पे आप क्लिक करके अपना पेमेंट लगा सकते हैं। लास्ट वीडियो में बताया मैं पेमेंट कैसे लगाएंगे, तो आप यहाँ पे जाकर भी अपना पेमेंट लगा सकते हैं। यहाँ पे आएंगे आप, आने के बाद में बजट अब यहाँ पे है अभी 218 रुपये अवेलेबल है। आपको लगाना तो ऐड फंड पे क्लिक करना है आपको। लास्ट वीडियो में देख सकते हैं आप, ऐड फंड पे क्लिक करना है, देन यहाँ से आपका पेमेंट मेथड चूज़ करना है। यहाँ पे आपको काय के थ्रू करना है, चूज़ करके कितना अमाउंट डालना है, अदर में जाकर अमाउंट डालिए, पेमेंट मेथड चूज़ करिए, नेक्स्ट बोलिए, आपको एक स्कैनर आएगा, आप स्कैन के जरिए पेमेंट कर दे सकते हैं। फिर चाहते हैं हम कैंपेन पे, तो ये हमारा कैंपेन आफ्टर रिव्यू पब्लिश हो जाएगा और ये एक्टिव हो जाएगा, राइट। अब ये कैंपेन को देखते हैं कैंपेन कैसे काम कर रहा। तो ये कैंपेन के अंदर इसको एडिट कर, यहाँ पे क्लिक करें तो इसके अंदर दो एडसेट है, देखिए एक ये मैं दो एडसेट बनाया इसके अंदर, राइट। एडसेट 1, एडसेट 2, इसके अंदर मुझे इतने लीड है, इसके अंदर इतने लीड है, अमाउंट सेम जा रहा है। देन इसके अंदर फिर क्लिक करें तो ऐड दिखा था कि इसके अंदर एक ऐड है जिसके अंदर 119 मैसेज आए। फिर यहाँ पे क्लिक करें तो इस पर क्लिक करें तो इसके अंदर 53 मैसेज है। अब इसके अंदर अलग इमेज रहता, अलग ऑडियंस रहती है, उसके अंदर अलग रहती। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। यहाँ पे अगर क्लिक करके एडिट करें इसको तो देखो आप, एक कैंपेन बनाया था मैं, एक कैंपेन है, इसके अंदर एक एड सेट है। ये एड सेट के अंदर ऑडियंस अलग है, देखो अलग ऑडियंस है। इसके अंदर ये वाला ऐड है, इसके अंदर ये वाला ऐड है, ओके। फिर सेकंड ऐड सेट है, इसके अंदर डिफरेंट ऑडियंस है। इसके अंदर डिफरेंट ऑडियंस है, इसमें दूसरा ऐड है, इसके अंदर ये वाला ऐड है। तो इस तरह हम मल्टीपल, एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल ऐड लगा सकते हैं, ओके। तो ये था हमारा कैंपेन कि हम कैंपेन कैसा लगा सकते हैं। तो ये प्रोफेशनल वे, आप इस तरह से अगर कैंपेन लगाते तो आपको काफ़ी लीड्स आएंगे और अच्छे बेहतर लीड आएंगे, और आप अपना या किसी और का यहाँ पे कैंपेन लगाकर यहाँ से अर्निंग कर सकते हो, ओके। तो ये था कि कैंपेन कैसा लगाते हैं। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट्स है तो। इसी तरह इसके अंदर ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।